सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान जैसे कोई छुपा हुआ खजाना हो, वहाँ एक जादुई गांव था जिसे हयाताबाद कहा जाता था। यहाँ नीली नदी क्रिस्टल की तरह चमकती थी, फूल चांदनी में जुगनुओं की तरह दमकते थे और हर हवा के झोंके में चंबेली की खुशबू रची हुई थी। मगर एक दिन कुछ अजीब हुआ। चांदी की नदी जो हयाताबाद की जान थी, मद्धम पड़ने लगी। 10 साला आसिम और उसकी 8 साला बहन आलिया पुल पर खड़े पानी को देख रहे थे, जो कभी चमकता था अब बुझ सा गया था। आसिम बोला, मछलियां कहाँ चली गईं? आलिया ने आहिस्ता कहा, यूं लगता है जैसे नदी चमकना भूल गई हो। इसी रात जब चांद आसमान पर नूर बिखेरने लगा, नदी में हल्की सी चांदी जैसी रोशनी झिलमिलाई और अचानक एक नन्ही सी बोलने वाली मछली नमूदार हुई। उसने अपनी क्रिस्टल आंखें झिपकाईं और बोली, हयाताबाद के बच्चों, तुम्हारा गांव इंसाफ और मेहरबानी भूल गया है, इसीलिए नदी ने चमकना छोड़ दिया है। अगली सुबह सूरज के नीचे खूबसूरत मस्जिद के करीब फूलों से सजे चौक में गांव वाले जमा हुए। गांव के बुजुर्ग ने ऐलान किया, जो कोई चांदी की नदी को दोबारा चमका दे, उसे हयाताबाद का मुहाफिज कहा जाएगा। आसिम की आंखों में चमक आ गई। हम इसे ठीक करेंगे आलिया, मैं पानी को पहले अपने बाग तक ले आऊंगा, हम वहीं तजुर्बा करेंगे। आलिया मुस्कुराई, शायद दूसरों के साथ भी बांटना चाहिए, मगर आसिम ने हाथ हिलाकर बात टाल दी। वो अपनी ही धुन में मगन था। आसिम ने एक लकड़ी का बेलचा लिया और जोश से खोदने लगा। फूलों के बीच छोटी नहरें बनाता गया जो सीधे उनके बाग की तरफ जाती थीं। पानी बहा, उसके ट्यूलिप्स नाचने लगे, गुलाबों ने लाल रोशनी फैलाई। इधर आलिया नंगे पांव वादी के उस पार चल पड़ी, जहां नदी नहीं पहुंचती थी, जहां कमजोर फूल झुक गए थे और गरीब बच्चे दूर से बाल्टियां भर के लाते थे। वो चुपचाप वहां पानी पहुंचाती गई। मगर जैसे जैसे रात हुई, नदी की रोशनी बुझने लगी और हवा में एक सरगोशी गूंजी। जो दिल ज्यादा अपने लिए संभाज रखता है, वो दूसरों का हिस्सा कम कर देता है। रात के वक्त जब चांदनी फैल चुकी थी, वही चमकती मछली वापस आई, मगर अब इसकी रोशनी मध्यम थी। इसने कमजोर आवाज में कहा, मेहरबानी वो याद दिलाती है जो लालच भुला देता है। जब तुम दोगे, नदी फिर जिएगी। और ये कहकर वो अंधेरी लहरों में गायब हो गई। आलिया ने सांस रोका और आसिम चुप रहा। दिल में नदामत के बादल छा गए। सुबह हुई तो धुंध ने गांव को ढांप रखा था। आसिम नदी की तरफ दौड़ा, मगर उसकी बनाई नहरें खुश्क थीं। उसने देखा आलिया दूर खड़ी नदी के आखिरी कतरे गरीबों के बागात की तरफ मोड़ रही थी। आसिम की आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़ता हुआ गया, कीचड़ में जूते छपाकते हुए और बहन के साथ मिलकर बंद नालियां साफ करने लगा। पानी बहने लगा, हर घर, हर बाग, हर प्यासी जड़ तक। और फिर एक मौजज़ा हुआ। चांदी की नदी रोशनी से दहक उठी। पानी चांदनी की तरह चमकने लगा। फूल कीमती जवाहरात बन गए और हयाताबाद खुशी के नारों से गूंज उठा। गांव के बुजुर्ग ने ऐलान किया, आज से आसिम और आलिया हयाताबाद के मुहाफिज कहलाएंगे। इमाम साहब ने मुस्कुराकर तलावत की, बेशक अल्लाह इंसाफ, एहसान और क़राबतदारों को देने का हुक्म देता है। आसिम ने बहन की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, तुम ठीक कह रही थी आलिया, नदी सबसे ज्यादा तब चमकती है जब सब इससे प्यास बुझाएं। आलिया ने मुस्कुराकर फूल का पत्ता नदी में फेंका और वो चमक उठा। एक चांदी की मछली छलांग लगाकर उठी और बच्चों पर मुस्कुराकर वापस लहरों में गायब हो गई। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला इंसाफ, मेहरबानी और दूसरों की मदद को पसंद करता है, चाहे वो हमारे अपने घर वाले हों, पड़ोसी हों या ज़रूरतमंद। जब हम बांटते हैं, अल्लाह हमारे दिलों और जिंदगियों को रोशनी और सुकून से भर देता है, बिल्कुल हयाताबाद की चांदी की नदी की तरह। बच्चों, याद रखो, इंसाफ जिंदगी को मुतवाज़न रखता है, मेहरबानी दिलों को जिंदा रखती है और सखावत अल्लाह का नूर फैलाती है। और हाँ, मज़ीद खूबसूरत इस्लामी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।